अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, लेकिन उसके पहले तमाम धर्म, तमाम समुदाय के लोग उत्साहित हैं, अयोध्या पहुंचे हुए हैं। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। इसमें आपको साधु भी दिखाई देंगे, मुस्लिम भी दिखाई देंगे, सिख भी दिखाई देंगे, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, नेपाली भी हैं, बहाई भी हैं। तमाम जो एक पूरा कह सकते हैं कि गुलदस्ता जो है इस समय वो यहाँ पर मौजूद है। और इससे मुझे लगता है कि खूबसूरत जो तस्वीर है वो आज अयोध्या की नहीं हो सकती। और हमारे साथ जिस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पर सिख भी मौजूद हैं, तो हमारे जो सिख भाई जी, आओ वीर जी इधर आओ तुसी। तो आप देखिए कि एक जो पूरा गुलदस्ता है वो अब कंप्लीट हो गया। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार हम बात कर लेते अपने सिख भाई साहब से। किवें जे लग रहा है, दसो तुसी। राम जन्मभूमि ते आए हैं से बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो बहुत दिनों का एक सपना था वो साकार होने जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि राम मंदिर बना है और उसकी जो कल्पना हमने की थी वो अब पूरी हो गई है। कहाँ से हैं सर आप? मैं जालंधर पंजाब से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर अयोध्या में आके? एक अलग तरीके का जो एहसास आ रहा है। देखिए, ये भूमि ही ऐसी है, यहाँ प्रवेश करने मात्र से ही ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जैसे हम प्रभु राम जी के शरण में, उनके प्रेम में रम गए हों। तो आज सारा हमारा गुलदस्ता जो यहाँ उपस्थित हुआ है, जिसमें सर्वधर्म के सभी जानने वाले, मानने वाले, जो प्रभु राम से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और सारे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम से, स्नेह से रहा जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम फादर अभिलाष है। मैं ऑर्थोडॉक्स कलीसिया से बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं तो कितनी खुशी की लहर है अगर हम आपके समुदाय की बात करते हैं उसमें? खुशी की लहर तो इतनी ज़्यादा है कि सबसे पहले हम सबका सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि में आज प्रवेश किया। हमने बहुत से मंदिरों का मुआयना किया। मेन तो हमारा रामपौड़ी था, हनुमानगढ़ी था, सब जगह गए। लेकिन जब मंदिरों को देखते हैं, भक्तगणों का जो आस्था है, उनकी जो भक्ति है, तो भक्ति और आस्था से जो क्या होता है, हमें एक पाठ सीखने को मिला है। चाहे कोई भी धर्म हो हमारा, इन सब में भक्ति, आस्था और सभी धर्मों को एक मानना। हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं। हम बेशक अलग अलग घरों से आ रहे हैं, अलग अलग पंथों से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक फूलों की गुलदस्ता की तरह है। हम सब एक हैं, जाहिर सी बात है। क्या नाम है आपका? और डॉक्टर मर्चेंट बहाई कमल मंदिर से हूँ और हमारा एक सर्वधर्म मंच भी है, टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम राम जन्मभूमि में प्रवेश किया है और यहाँ पर इतना सुंदर दृश्य और जो अनुभव हमें मिल रहा है वो वास्तव में ये हमें एहसास दिला रहा है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम कर रहे हैं, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक समावेशी भविष्य, वो भारत से ही शुरू होकर एक विश्व गुरु का स्वरूप लेकर पूरे मानव जाति को प्रेरित कर सकता है। सौभाग्यशाली हैं हम सब कि प्रभु श्री राम के मंदिर को बनते हुए देख पा रहे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं मौलाना AR शाहीन कासमी हूँ, दिल्ली से आया हूँ। मौलाना जी, कितनी खुशी है, क्योंकि इस पर देखिए राजनीति भी होती रहती है। आप यहाँ पर खड़े, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन राजनीति भी बहुत होती है कि मुस्लिम जो है वो खुश नहीं है। लेकिन आप बता दीजिए भारत समाचार के दर्शकों को कि मुस्लिम समुदाय खुश है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। तो हम मोहब्बत के पैगाम को लेकर आए हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर, और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि है राम के वजूद से हिंदू सिता को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो राम जी भारत के इमाम हैं, लेकिन भारत के इमाम इस माने में हैं कि सभी धर्मों के लोग मिलकर शांति, एकता और भाईचारा के साथ रहें। जो हिंदू धर्म का, बल्कि सनातन धर्म का जो ये संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस संदेश को अगर साकार बनाना है तो ये सभी धर्मों के लोग मिलकर इस संदेश को साकार बना रहे हैं, इसको अमली जामा पहना रहे हैं। लेकिन ये संदेश अगर सिर्फ भारत तक की भूमि पर ही रहता है तो राम जी जो एक विश्वव्यापी शख्सियत बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जिस काम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, वो सपना साकार नहीं होगा जब तक के सभी धर्मों के लोग मिलकर इसको आगे, इस संदेश को नहीं बढ़ाएंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं भिक्खू संघ से हूँ। मैं
लद्दाख से आया हूँ। आप जानते हैं लद्दाख में भी चर्चा है प्रभु श्री राम के मंदिर की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान राम को मानने वाला है, और ये हिंदू भगवान राम को मानने वाले लोग बहुत साल से एक इच्छा था कि यहाँ पर अयोध्या में एक सुंदर राम मंदिर बने। अब उसका जो सपना पूरा होने जा रहा है। हम इतना दूर से चाइना पाकिस्तान बॉर्डर लद्दाख से आया हूँ, बहुत ही खुशी लगा है। मुबारक देना चाहता हूँ सब। खाली हम बहुत नहीं, हमारे साथ मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, सब है। पूरा फूलों का गुलदस्ता है। मैं अभी आप लोगों के पास फिर से आऊंगा, आपसे भी सर बात करना चाहूंगा। कहाँ से आए हैं आप और क्या करते हैं? मैं अभी दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से है। मैं आई एम बिलोंग टू कैथोलिक चर्च, सर फादर सेबास्टियन। तो आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ भारतीय सर्वधर्म संसद। हम लोगों को ये विशेष रूप से यहाँ पर इन्वाइट किया है। 22 को तो बहुत भीड़ होती है, इसलिए हम उसके पहले सभी लोग आपके रिलीजियस में भी जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, प्रभु श्री राम की भी उतनी ही आपको लग रहा है कि चर्चा हो रही है? देखो, भगवान एक धर्म के लिए, एक कास्ट के लिए, एक रीड के लिए नहीं होते, पूरे विश्व के लिए आता है। तो भगवान जो कभी कभी विपक्ष बांट देता है इसको। नहीं, विपक्ष ऐसा नहीं, भगवान को कोई बांट नहीं सकता है। तो जो इनाग्रेशन के बारे में, नौते के बारे में या इनविटेशन के बारे में मतभेद हो सकते हैं और राजनीति पॉलिटिक्स हो सकते हैं, हमें उससे कुछ लेना नहीं। अयोध्या में लग रहा है आपको डेवलपमेंट हो रहा है? अयोध्या पूरे बदलते ही दिखे, हमें एक नया अयोध्या दिखा, क्योंकि हमें एक नेशनल मोनूमेंट की जरूरत था। 500 साल से भगवान राम सबका, हजारों साल से भगवान राम सबका मन में था, प्रार्थना में था। आज एक बड़ा एक नेशनल मोनूमेंट के रूप में, टेम्पल के रूप में आके प्रदेश के लिए आऊंगा भी आपके पास में। क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मैं स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज, राष्ट्रीय प्रेस सेक्रेटरी हूँ अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का, और भारतीय सर्वधर्म संसद जो हमारे संयोजक हैं गोस्वामी सुशील जी महाराज जी, उनके बुलावे पर हम सब लोग यहाँ आए हैं। पहली बार मुझे मौका मिला है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक, मैं फिर से आऊँगा। सर, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो तिब्बत का हूँ और दलाई लामा जी के अनुयायी और तथागत बुद्ध के उपदेश के एक शिक्षक हूँ, और वैसे भी मैं धर्म और राजनीतिक दोनों में जुड़े हूँ, और तिब्बत के सरकार में डिप्टी स्पीकर रह चुका हूँ। और आज अयोध्या में मेरे पहली बार नहीं है। छात्र जीवन में हम यहाँ आए करते थे, लेकिन अब छात्र जीवन से मुझे लगता है बहुत बदल गई है अयोध्या। अब परिवर्तन तो होना चाहिए, पूरा विश्व परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ भी परिवर्तन होना चाहिए। और विशेष करके जहाँ राम जी का जन्म हुआ है, और उस जन्म और पवित्र स्थल में तो एक श्रद्धा के रूप में परिवर्तन होना चाहिए। और उस परिवर्तन के रूप में हम लोगों को भी यहाँ आज नेट ट्रेन के माध्यम से बुलाया है। साथ यहाँ पर पूरा एक फूलों का गुलदस्ता कहें या यूँ कहें कि पूरे एक जो धर्म के सभी लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा, और सभी लोगों का कहना ये है कि प्रभु श्री राम का हम लोगों को इंतजार था, और हमारे इंतजार की घड़ियाँ अब समाप्त होने वाली हैं। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।